हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अग्रिम शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अग्रिम शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। और अग्रिम शिक्षा जो है आप लोगों के लिए लेकर के आया है बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 का, जो आपका 14 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे मैम सीजीएल का बैच, सीजीएल का बैच, सीजीएल का बैच, है ना। लेकिन बच्चे बैच से पहले या क्लासेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है 14 जुलाई को है, राइट। और बिगनर्स, जितने भी बिगनर्स हैं जो पहली बार एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनको भाई एक सही स्ट्रैटेजी की, एक सही रणनीति की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ओनली 25 डेज। कितना समय रह गया है? तो बेटा लमसम अगर हम बात करें तो 25 दिन का समय आपके पास है, और उसी का आपके लिए पास क्या होना चाहिए? एक स्टडी प्लान होना चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले तो कि सीजीएल के अंदर हम बात कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना। सीजीएल में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक करके हर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, और इसकी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, ठीक है। 2023 में आपका एग्जाम हो रहा है। टोटल वैकेंसी की बात कर लेंगे बच्चा। टोटल वैकेंसी कितनी है आप लोग की? 750, ठीक है ना। कितनी है? 7500 आपकी ओवरऑल वैकेंसी है। चलिए इंग्लिश की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं आपके? इंग्लिश की जब आप लोग बात करेंगे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बच्चे? 25 क्वेश्चंस हो गए। टोटल मार्क्स कितने? 50 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि 2 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन के कितने हो गए बच्चे? 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। टाइम कितना होता है आपका? 1 आवर का टाइम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, राइट। अपडेटेड सिलेबस की बात करेंगे। जल्दी से बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो अभी भी आपके पास समय है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं टीयर 1 के एग्जाम में। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए 3 पार्ट में हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। फर्स्ट की बात कर लेते हैं वोकैब, है ना। वोकैब मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी वोकैब। और अगर हम 2022, यहाँ पे ये 13th मैम आपने क्या लिखा है? 13th क्यू, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें 2022 में, 2022 का पेपर जब आप एनालाइज करेंगे तो वोकैब बच्चे आपसे 13 नंबर की पूछी गई है। 13th क्वेश्चन आए हैं, 13 नंबर नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो लमसम अगर हम बात करेंगे अप्रोक्स 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वोकैब के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना आता है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने मार्क्स का आता है? ये अप्रोक्स 2 मार्क्स का आता है, राइट। ईडियम एंड फ्रेजेस कितने मार्क्स का हो जाएगा बच्चे? अप्रोक्स 2, सॉरी कितने क्वेश्चंस आते हैं? अप्रोक्स 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। सिनोनिम्स हो गए अप्रोक्स कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस। एंटोनिम्स अप्रोक्स कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस, ठीक। स्पेलिंग भी आपके कितने? तो 2 क्वेश्चंस। और फिल इन दी ब्लैंक्स बच्चे आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 3 क्वेश्चंस आते हैं। वोकैब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, आपको वोकैब की डेली प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। वोकैब की आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या है आपका? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। स्पेलिंग एरर्स भी आते हैं बच्चे, है ना। आप सभी को लगता है स्पेलिंग एरर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में आता है और 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं और एक ही वर्ड होता है जिसके स्पेलिंग एरर्स दिए होते हैं और आपको सही स्पेलिंग पहचाननी होती है, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। वोकैब के लिए आपको मेनली क्या करना होता है बच्चे? प्रैक्टिस की जरूरत है ना। प्रैक्टिस की। क्विज करेंगे, क्विज का टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। क्विज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्विज इंपॉर्टेंट है, राइट। मॉक टेस्ट डेली बच्चे आपको क्विज करनी है, मॉक टेस्ट देना है। वोकैब को डेली आपको रिवाइज करना है, तभी आपकी अच्छे से प्रिपेयर होगी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट जो आता है ग्रामर का पार्ट आ जाता है आपका। ग्रामर का पार्ट, इसमें 2022 का अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे तो 7 कितने क्वेश्चंस आए हैं? अप्रोक्स 7 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। इसके अंदर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं बच्चे। एक होता है आपका स्पॉटिंग एरर, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, क्लियर। वॉइस आता है, और एक और टॉपिक है नरेशन का टॉपिक आ जाता है, ठीक है। नरेशन का टॉपिक आ जाता है। और अब इन टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया। चलिए तो वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड भाई, वेरी वेरी गुड। कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चे? देखिए स्पॉटिंग एरर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2 क्वेश्चंस, नरेशन 2 क्वेश्चंस, और वॉइस में से 2 क्वेश्चंस और नरेशन में से 1 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अप्रोक्स इतने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा। इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। 5 क्वेश्चंस। पैरा जंबल्स क्या हो जाते हैं आपके? पैरा जंबल्स, जिनको आप शॉर्ट में PQRS कहते हैं। कि मैम क्या होता है? PQRS करा दीजिए। किसकी प्रैक्टिस करा दीजिए? PQRS की प्रैक्टिस करा दीजिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन कितने आते हैं इसमें बच्चे? 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पैरा जंबल्स, जिनको आप लोग आज के टाइम पे PQRS कहते हैं, राइट राइट।
क्लोज टेस्ट क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज टेस्ट हो जाएगा। और कितने मार्क्स का, पैरा जंबल की बात करेंगे बच्चे तो 0 to 1, ठीक है, यानी कि या तो क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लोज टेस्ट बच्चे आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लोज टेस्ट के, राइट। और अगर हम बात करें किसकी, फ्रेजेस की, ये हम 2022 की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं, 5 क्वेश्चंस आए थे, इसमें फ्रेजेस में से कुछ नहीं आया था। अगर आना होगा अप्रोक्स कितना आ सकता है, तो 1 to 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट में से पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस आए हैं, पैरा जंबल्स में आया है या नहीं आया है ना, नहीं आया होगा, इसीलिए कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए। क्लियर है सभी को। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। इस पूरी इंग्लिश के लिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है आपको बच्चे, डेली क्विज करनी है, ठीक है, डेली क्या करनी है बच्चे, क्विज करनी है, राइट। मॉक टेस्ट देंगे, एनालाइज जरूर करना है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अग्रिम शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।